अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले फ़िज़िक्स का इंट्रोडक्शन और एनर्जी और मैटर हमने पढ़ा था। आज हम उससे आगे वाले लेक्चर को कंटिन्यू रखते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। ओके, हम डिटेल से देखते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। ओके, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। अब देखें, इसका कंसेप्ट मैं आपको ऐसे दे देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ लेंथ। लेंथ हम कहते हैं लंबाई को। ओके, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मास। मास हम कहते हैं वज़न को। ठीक है, आप फ़िलहाल इतना समझ लें कि मास हम कहते हैं वज़न को। अब देखिए, लेंथ आपके पास एक क्वांटिटी है। लेंथ आपके पास एक क्वांटिटी है, और ये जो मैंने लिखा है मास, मास भी आपके पास एक क्वांटिटी है। अगर मैं एक और क्वांटिटी लिख लूँ, टाइम, देखिए टाइम भी एक क्वांटिटी है, लेंथ एक क्वांटिटी है, मास एक क्वांटिटी है, टाइम एक क्वांटिटी है। अब देखिए, लेंथ हम कहते हैं लंबाई को। अच्छा, अगर कोई भी आपसे कहे कि आप किसी जगह के लेंथ को नाप लो, फ़र्ज़ करें कोई भी चीज़ आपको दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि आप इसका लेंथ मालूम करें, इसका लंबाई मालूम करें। तो देखिए, आप किसी भी चीज़ का, किसी भी दीवार का, किसी भी किसी भी कोई और ऑब्जेक्ट का, किसी भी गेंद का या किसी भी वाइट बोर्ड का, किसी भी चीज़ का आप लेंथ आसानी से मालूम कर सकते हो। इसका मतलब ये कि आप लेंथ को नाप सकते हो, मेजर कर सकते हो। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आप लेंथ को मेजर कर सकते हो। मेजर का मतलब नापना। ठीक है, मेजर किसको कहते हैं? नापने को कहते हैं। आप किसी भी चीज़ के लेंथ को आसानी से मेजर कर सकते हो, आप लेंथ नाप सकते हो। ओके, अगर कोई आपसे कहे कि आप किसी भी गेंद का मास मालूम करो, किसी भी गेंद का वज़न मालूम करो, तो आप आसानी से उस गेंद का या उस बॉल का मास मालूम कर सकते हो, उसका वज़न मालूम कर सकते हो। तो देखिए, ये दोनों बातों से ये पता चला कि आप लेंथ को मेजर कर सकते हैं, आप मास को भी आप मेजर कर सकते हैं, मास को आप नाप सकते हैं। तो वो क्वांटिटीज़ जिसको आप नाप कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। ओके, वो तमाम क्वांटिटीज़ जिसको आप नाप कर सकते हैं, जिसको आप मेजर कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। ओके, जिस तरह लेंथ हम नाप सकते हैं तो हम लेंथ को कहते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटी। अब मास को नाप सकते हैं, मास को हम कहते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटी। ठीक है, इसी तरह टाइम को भी आप नाप सकते हैं, तो टाइम को भी हम क्या कहते हैं? टाइम इज़ अ फ़िज़िकल क्वांटिटी। टाइम को भी हम कहते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटी। ओके, चलिए इसको नोट कर ले, मैं इसको मिटा देता हूँ। ओके, देखो, मैंने आप लोगों को बताया कि वो तमाम क्वांटिटीज़ जिसको आप नाप कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, और भी बहुत सारी क्वांटिटीज़ जिसको आप नाप सकते हैं। ओके, तो मैं इसका डेफिनेशन लिख रहा हूँ, मैं मार्कर चेंज करता हूँ। चले मैं रेड से लिख सकता हूँ इसका डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन ये देखो, दोज quantities which can be
measured are called physical quantities. ओके अच्छा, दोज क्वांटिटीज़ वो मिकदार है, दोज क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड। देखो मेजर का मतलब होता है नापना। विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। ऐसे तमाम क्वांटिटीज़, ऐसी तमाम मिकदारें जिसको आप नाप सकते हैं उसको हम कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब इसके एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल इससे पहले भी मैंने आपको बताया था। एग्जांपल ठीक है, एग्जांपल लेंथ, मास है, ओके। चले मैं इसको रेज कर रहा हूँ, आगे कुछ जगह छोड़ देता हूँ, आप इसको लिख लें। ओके, एग्जांपल हम लिख रहे थे फिजिकल क्वांटिटी का। लेंथ, मास, टाइम, ठीक है, फोर्स, वेलोसिटी, ETC और भी बहुत सारे। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। लेंथ, मास, टाइम, फोर्स, वेलोसिटी, ये तमाम ऐसे क्वांटिटीज जिसको आप इजीली नाप सकते हैं, तो इनको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। चलें, ये तो फिजिकल क्वांटिटी ये हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी के कितने टाइप्स है, उसको हम देखते हैं। चलो मैं इस पेज को मिटा रहा हूँ। अच्छा, अभी हम इसके टाइप्स देखते हैं। देयर आर टू there are two types of physical quantities. फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप्स है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को हम दो कैटेगरी में तकसीम करते हैं। एक को हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज़, बेस, अच्छा एक को हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज़ और दूसरे को हम कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ओके, ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो देखिए फिजिकल क्वांटिटी के टू टाइप्स है। एक को हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज़ और दूसरे को हम कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। अच्छा, बेस का मतलब होता है बुनियादी। ओके, बेस क्वांटिटीज़ का मतलब बुनियादी मिकदारें, और ड्राइव्ड का मतलब माखूज़, अखज़ करना, किसी और चीज़ से लेना। ओके, तो ड्राइव क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं माखूज़ मिकदारें। चले हम अब इसको देखते हैं कि बेस क्वांटिटीज़ क्या होते हैं। अच्छा, मैं एडिंग दे रहा हूँ बेस क्वांटिटीज़।
देखें बेस क्वांटिटीज़। अब देखिए ये नाम से ज़ाहिर है बेस क्वांटिटीज़ मतलब बुनियादी मिकदारें, बुनियादी क्वांटिटीज़। ओके, अब कुछ ऐसे क्वांटिटीज़ होते हैं कि जिनकी मदद से फ़िज़िक्स के दूसरे क्वांटिटीज़ बनते हैं। कुछ ऐसे क्वांटिटीज़ जो फ़िज़िक्स का बेस होता है, ऐसे क्वांटिटीज़ जिससे फ़िज़िक्स के दूसरे क्वांटिटीज़ बनते हैं, जो बुनियादी क्वांटिटीज़ है, उनको हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज़। ओके, तो इसका मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ। द क्वांटिटीज़ on the basis of which on the basis of which the other quantities are made। ओके, द क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस जिसकी बुनियाद पर, ऑन द बेसिस ऑफ विच जिसकी बुनियाद पर द अदर क्वांटिटीज़ आर मेड। ओके, देखो मैंने आपको बता दिया कि वो क्वांटिटीज़ जिसके बेसिस पर, जिसके बेस पर हम दूसरे क्वांटिटीज़ को बनाते हैं, उन क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज़। ओके, वो तमाम क्वांटिटीज़ जिसकी मदद से हम दूसरे क्वांटिटीज़ को बनाते हैं, उन क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज़। ओके, अब बेस क्वांटिटीज़ 7 हैं। देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज़। देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज़। ओके, जो आपके पास जो बेस क्वांटिटीज़ है वो 7 है। देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज़। ओके, बेस क्वांटिटीज़ की तादाद फिक्स है, 7 है, तो हम उसको देख लेते हैं कि बेस क्वांटिटीज़ कौन से हैं। चले मैं इसको मिटा रहा हूँ, अगले पेज पर चलते हैं। अच्छा, देखिए मैंने आपको कहा था ओके, चले कंटिन्यू रखते। मैंने कहा था कि जो बेस क्वांटिटीज़ है वो 7 है। अब पहला जो बेस क्वांटिटी है वो है लेंथ, वो है लेंथ। दूसरा जो बेस क्वांटिटी है वो है टाइम। तीसरा जो बेस क्वांटिटी है वो है मास। ओके, चौथा जो बेस क्वांटिटी है, चौथा वो है टेम्परेचर। ओके, पांचवा जो बेस क्वांटिटी है, अच्छा टेम्परेचर हम कहते हैं दर्जे हरारत को, टेम्परेचर। पांचवा जो बेस क्वांटिटी है वो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ओके, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये पहले का। ओके, इसको कट करते हैं।
देखिए, पहला बेस क्वांटिटी लेंथ है, दूसरा टाइम है, तीसरा बेस क्वांटिटी मास है, चौथा बेस क्वांटिटी टेम्परेचर है, पांचवा बेस क्वांटिटी इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। अच्छा, इंटेंसिटी हम कहते हैं शिद्दत को, लाइट रोशनी को कहते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब होता है रोशनी की शिद्दत। ओके, तो ये 5 तक आपने लिख लिया। इसके बाद आगे 2 हम लिख लेते हैं। छठा जो बेस क्वांटिटी है वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, ओके, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट हम करंट को कहते हैं। ओके, ये यही करंट है जो हमारे घर में, हमारे तारों में होता है, जो बिजली के तारों में जो करंट है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और सातवां बेस क्वांटिटी आपके पास है अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। ओके, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। अमाउंट कहते हैं मिकदार को, सब्सटेंस मतलब शय, कोई चीज़। तो इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, किसी चीज़ की मिकदार, किसी शय की मिकदार। ओके, तो ये 7 जो हमने पढ़ा, ये 7 को हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज़। क्योंकि इसको हम बेस क्वांटिटीज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी मदद से फ़िज़िक्स के दूसरे क्वांटिटीज़ बनते हैं। तो ये 7 को हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज़। ओके, पहला लेंथ था, दूसरा टाइम था, तीसरा आपके पास मास था, चौथा आपके पास टेम्परेचर था, पांचवा आपके पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट था, छठा आपके पास इलेक्ट्रिक करंट है, और सातवां आपके पास अमाउंट। अभी हम फिज़िकल क्वांटिटी का दूसरा टाइप पढ़ेंगे जिसका नाम है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ओके, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। देखिए, नाम से ज़ाहिर है, ड्राइव्ड का मतलब होता है अखज़ करना, लेना, किसी और चीज़ से लेना। ओके, तो कुछ ऐसे क्वांटिटीज़ होते हैं जिसको हम बेस क्वांटिटीज़ से बनाते हैं। ऐसे क्वांटिटीज़ जिसको हम बेस क्वांटिटीज़ से बनाते हैं, जिसको हम बेस क्वांटिटीज़ से लेते हैं, तो उन क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। तो यही डेफिनेशन मैं लिख रहा हूँ, दोज क्वांटिटीज़ those quantities which are taken, those quantities which are taken, जो लिए जाते हैं, from base quantities are called derived quantities. Derived okay, those quantities which are taken, जो लिए जाते हैं, from base quantities, base quantities से, are called derived quantities। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं derived quantities। ओके, तो वो तमाम क्वांटिटीज़ जिसको हम बेस क्वांटिटीज़ से बनाते हैं उनको हम कहते हैं derived quantities। चलिए एग्जांपल हम लेते हैं इसका अगले पेज पर। अच्छा, derived क्वांटिटी का हम एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, पहला जो derived क्वांटिटी हमारे पास है वो है एरिया। देखिए, एरिया के बारे में डिटेल्स मैं आगे बताऊंगा, फ़िलहाल सिर्फ मैं आपको इतना बताता हूँ कि एरिया का मतलब जगह घेरना। कोई चीज़ जितना जगह घेरता है तो जगह घेरने को हम कहते हैं एरिया। ओके,
एरिया मीन्स जगह घेरना। तो देखिए पहला ड्राइव क्वांटिटी आपके पास है एरिया, दूसरा ड्राइव क्वांटिटी आपके पास है वॉल्यूम, और तीसरा ड्राइव क्वांटिटी आपके पास है स्पीड। अच्छा, एक और ड्राइव क्वांटिटी मैं लिखता हूँ फोर्स, फोर्स ETC, और भी बहुत सारे। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको कहा था कि ड्राइव क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिसको हम बेस क्वांटिटी से बनाते हैं। अब एरिया एक ड्राइव क्वांटिटी है, क्यों? क्योंकि एरिया बेस क्वांटिटी से बनता है। वॉल्यूम एक ड्राइव क्वांटिटी है क्योंकि वॉल्यूम बेस क्वांटिटी से बनता है। स्पीड एक ड्राइव क्वांटिटी है क्योंकि स्पीड बेस क्वांटिटी से बनता है। तो वो क्वांटिटीज़ जो बेस क्वांटिटी से बनते हैं उनको हम कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने ले लिया है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ का, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड और फोर्स। ओके, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके ड्राइव क्वांटिटी के, मैंने सिर्फ ये 4 आपको समझाने के लिए बताया। ठीक, तो आज का लेक्चर यहाँ तक है, काफ़ी लेंथी हो जाएगा फिर। ओके, जो कुछ आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट में बता दें मुझे। ओके, आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है, मिलते हैं फिर कल। ओके, थैंक्स।